महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जैसा अन्न वैसा मन। इस उक्ति के माध्यम से वे अपने शिष्यों को आत्मसमर्पण और आत्मविकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनका यह कहना है कि जैसा हमारा आहार होता है, वैसा हमारा मानसिक स्वास्थ्य और आत्मा का स्वरूप होता है। इस विचार से वे यह बताना चाहते हैं कि सही आत्मपोषण के साथ ही सही मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव है। बुद्ध के उपदेशों में आहार के महत्व को बड़े ध्यान से लिया गया है। उन्होंने अपने शिष्यों को 7 बोधिधर्मों सत्य, संकल्प, वाचन, क्रिया, जीवन, व्यायाम और समाधि के पालन के साथ ही सही आहार की भी महत्वपूर्णता बताई। उन्होंने खुलकर यह बताया कि आत्मा को सही तरीके से पोषित करने के लिए सही आहार की आवश्यकता है और यह आत्मविकास के पथ में सहायक हो सकता है। बुद्ध ने आत्म परिशुद्धि के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सही आहार और जीवन शैली के माध्यम से भी अपने शिष्यों को आत्मा के प्रति सही दृष्टिकोण बनाए रखने का सुझाव दिया। उनके उपदेशों में जीवन को संतुलित रूप से जीने की बातें शामिल हैं, जिसमें सही आहार का महत्व भी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाने के लिए कई उपदेश दिए हैं, जो सीधे रूप से जैसा अन्न वैसा मन के सिद्धांत से जुड़े हैं। यहाँ कुछ ऐसे आदेश हैं जो इस सिद्धांत को प्रकट करते हैं। 1. मिताहार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मिताहार या मानवीय आहार का पालन करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि अधिक खाना या अत्यधिक भोजन करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सही मात्रा में आहार लेना मानव जीवन के लिए उत्तम है और यह मानसिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है। 2. अहिंसा और आत्मसंयम। बुद्ध ने अहिंसा का पालन करने की बड़ी महत्वपूर्णता दी और उन्होंने शिष्यों को अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने और आत्मसंयम बनाए रखने का सुझाव दिया। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी उत्कृष्टता प्राप्त होती है। 3. 7 बोधिधर्म। बुद्ध ने 7 बोधिधर्मों को अपने शिष्यों को सिखाया, जिनमें सत्य, संकल्प, वाचन, क्रिया, जीवन, व्यायाम और समाधि शामिल हैं। इन धर्मों का पालन करने से व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सकता है। 4. सच्ची आत्मा का अनुभव। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए ध्यान और समाधि की प्रक्रिया का अभ्यास करने का सुझाव दिया। इससे व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है और आत्मा के साथ एकता महसूस कर सकता है। 5. आत्मसमर्पण। बुद्ध ने आत्मसमर्पण का महत्व बताया और यह सिखाया कि अपने आत्मा को समर्पित करके ही सच्ची खुशी और चैन प्राप्त हो सकता है। यह सिख भी जैसा अन्न वैसा मन के सिद्धांत को प्रमोट करता है, क्योंकि सही आत्मसमर्पण के साथ ही सही आहार का अभ्यास करना भी शामिल है। इन उपदेशों के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मसमर्पण, आत्मसंयम और सच्चे आत्मा का अनुभव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सही आहार और जीवन शैली का ध्यान रखना भी आत्मविकास के पथ में सहायक हो सकता है। जैसा अन्न वैसा मन, यह सिद्धांत इसे और भी मजबूती प्रदान करता। महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, एक आदर्श धार्मिक गुरु और शिक्षक थे जिन्होंने अपने शिष्यों को जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उनके उपदेशों में विशेष रूप से उन्होंने आत्मज्ञान, दुख से मुक्ति और सहानुभूति की महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके अलावा उन्होंने आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध पर भी अपने शिष्यों को सिखाया, जिसमें जैसा अन्न वैसा मन का सिद्धांत भी समाहित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।